दोस्तों, महागठबंधन के अंदर क्या चल रहा है? क्या राष्ट्रीय जनता दल जो है वो कांग्रेस से अलग हो चुकी है? क्या कांग्रेस और वाम अलग है राजद से? हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? बिहार में देखिए, बीपीएससी का प्रकरण पूरे देश की नजर इस पर टिकी हुई है। 2 दिनों पहले जिस तरीके से गांधी मैदान में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ रविवार के दिन, प्रशांत किशोर और पूरा प्रकरण आपने देखा है। अब आपको याद होगा कि आज 14वां दिन है इस प्रोटेस्ट का। तेजस्वी यादव इस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे और वहां पर करीब आधे घंटे बोल रहे हैं, छात्रों से, अभ्यर्थियों से उन्होंने बातचीत किया, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर अकेले पहुंचे थे। और अब देखिए, आज की आपको तस्वीर हम दिखाते हैं दोस्तों। आज पटना में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो वामदल और कांग्रेस की तरफ से, मतलब संयुक्त तौर पर जो लेफ्ट की पार्टियां हैं और जो कांग्रेस है, ये संयुक्त तौर पर अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर दिख रहे हैं। सवाल है कि जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो वाम और कांग्रेस कहां थी, और आज जब वाम और कांग्रेस पहुंची है तो तेजस्वी यादव कहां है? और इसीलिए वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे सवाल किया कि क्या बिहार में महागठबंधन में सब सही है? देखिए दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव असर पे है, आने वाला नहीं है, सर पे आ गया है। हो सकता है कि समय से पहले भी चुनाव हो जाए। साल 2024 की आज अंतिम शाम है, कल नया सूरज उगेगा और 2025 साथ लेकर आएगा। ये साल देश और बिहार की राजनीति के लिए कितना अहम है, इसे सभी बिहारी जानते हैं, जितने भी लोग बिहार में हैं। अब समझिए कि हम चर्चा क्या कर रहे हैं, महागठबंधन की। महागठबंधन में क्या खेल चल रहा है? आप याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस अपनी जिद पर 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है दोस्तों। जीतती कितनी है? मात्र 19 सीट। तब खबर चल रहा था उस समय, मुझे याद है, मैं हिंदुस्तान समाचार में था, एचएस बिहार, वहां पर मैंने ही खबर किया था कि अगर कांग्रेस 20 सीट कम ली होती तो शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव का जो स्ट्राइक रेट रहा उस समय बड़ा जबरदस्त था। 80 सीटें राजद अकेले जीती थी, 16 सीटें वामदल जीती थी और 19 सीटें कांग्रेस जीती थी। 2020 का आंकड़ा है। कांग्रेस अपनी जीत के कारण बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने से चूक गई, तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए। अब इस समय जो घटनाक्रम घट रहा है राजद और कांग्रेस के बीच, आप याद कीजिए, ममता बनर्जी चेहरा होंगी इंडिया गठबंधन का, ये बयान लालू प्रसाद यादव देते हैं। कांग्रेस की तरफ से पलटवार होता है। पप्पू यादव जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं बिहार कांग्रेस का, ऑफ द स्क्रीन, मतलब पर्दे के पीछे से। और ये बात नागवार है, नागवार गुजरता है लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को। तो कुल मिला जुलाकर जो स्थिति है, किसी भी कीमत पे 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें अगर महागठबंधन में राजद और कांग्रेस साथ रहती है तो आप ये बात मान कर चलिए कि 70 सीट तो कभी नहीं देने जा रही है लालू प्रसाद यादव की पार्टी कांग्रेस को, चाहे जो हो जाए। क्योंकि एक बार कहा था ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। तो 2020 में जबरदस्त मुंह जला था तेजस्वी यादव का। सीएम की कुर्सी सामने थी, बीच में कांग्रेस खड़ी हो गई और नीतीश कुमार को उस कुर्सी पर बिठा दी। इस बार वो खेल नहीं होने जा रहा है और तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है। और इसका असर आप देखिए कैसे पड़ रहा है। बीपीएससी प्रोटेस्ट में तेजस्वी यादव अलग पहुंचते हैं और वाम और कांग्रेस अलग पहुंचती है। हालांकि देखिए, वाम का परफॉर्मेंस कांग्रेस से बहुत बेहतर रहा, बहुत अच्छा रहा था, लेकिन चूंकि वाम जो है वो कांग्रेस के साथ है, इसलिए तेजस्वी यादव सबसे दूरी बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव बड़ा स्पष्ट इन दिनों राजनीति कर रहे हैं। कल उन्होंने सीतामढ़ी में, माफ कीजिएगा मैं जगह भूल रहा हूं, दरभंगा या सीतामढ़ी में, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि नीतीश जी की एंट्री इधर बैन है तब तक जब तक वो तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाते हैं। और दूसरी तरफ ये क्लियर मैसेज भी वो कांग्रेस को और लेफ्ट की पार्टियों को दे रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, 2025 के विधानसभा चुनाव में हम तय करेंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। और इसका क्लियर मैसेज देते हैं तेजस्वी यादव। इसी का कारण है कि जब तेजस्वी पहुंचते हैं बीपीएससी के आंदोलन में तो ये पार्टियां गायब हो जाती हैं, मतलब कांग्रेस और वाम। और आज जब वाम और कांग्रेस पहुंची है वहां पर तो तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी गायब है। तो इस पूरे घटनाक्रम से आप समझिए कि 2025 का रण सज चुका है, मैदान बन चुका है और उस पर अब युद्ध होना है। और इस युद्ध के लिए जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो बार्गेन होता है राजनीति में, उसके लिए तेजस्वी यादव ने सारे चाल चल दिए हैं और क्लियर मैसेज दे दिया है कि चाहे जो हो जाए, 2025 में महागठबंधन के तो भाग्य विधाता हम ही होंगे, हमारी ही चलेगी, कांग्रेस और वाम की हम नहीं सुनने जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम कुछ दिखा दे रहे हैं। आज इस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं दोस्तों। और हालांकि देखिए, अब तो आंदोलन खत्म पे है, अंतिम समय चल रहा है, आज आयोग का फैसला भी आना है। ना हो तो अगले मतलब
4 या 5 दिनों के बाद अब परीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन इस आंदोलन ने ये पोल खोल कर रख दिया, महागठबंधन की अंदरूनी सच्चाई को सामने ला दिया कि कांग्रेस वाम एक तरफ है और राष्ट्रीय जनता दल जो है वो एक तरफ है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।